केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसला पहले ही 3 बार मौखर किया जा चुका। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद महफूज फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई को जेल से दिन 11 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशा बीबी को भी जेल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। उधर अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा है 190 मिलियन पाउंड केस बानी का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। केस में बरियत होना होती तो पहले दिन ही हो जाती। उन्हें समझ नहीं आ रही फैसले में लिखें क्या। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में बर्फबारी। वादियों के नज़ारे हसीन हो गए। लाहौर में अखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का बसेरा। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3, M4, M5 भी धुंध के बाइस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी सफ़र ममनू करार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। लीबिया और यूनान के बाद तारकीन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। कश्ती हादसे में 6 गैर मुल्की भी हलाक हुए। मुतासर अफराद के लवाहिकीन और अहले इलाका गम से निढाल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तरीके से मगरबी अफ्रीका से मराकश जा रही थी। मराकश की समुद्री हदूद में कश्ती उल्टी। 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 12 गुजरात के रिहायशी शामिल। जराये के मुताबिक मराकश में इंसानी स्मगलर्स कश्ती रोककर पैसों का तकाजा करते रहे। FIA हुकाम का कहना है दीगर 6 नौजवानों के नाम और देहात की तफसीलात मालूम कर रहे हैं। मारते बड़ा रात में बन के ना थोड़े मार समंदर से 13 दिन तो समंदर से रहे। आज अं पहुंचे मरोको बस जो भी बदल लग पे ना भी फिर इन्हें हिसाब लाया को नहीं भी नहीं रहना जरा ना उन्हें खुदा तरसी की थी फिर सानू 400 किलोमीटर दूर जाके लै गए। हाँ वो तो मच्छी मुच्छी फड़न दे नहीं तो सर रिसीव नहीं कर दो। तरसलान ही फौत हो गया। उमर वो 4 जने चारे फौत हो गए। उन्हें जो ही बचे 4। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवान की ऑडियो कॉल सामने आ गई। नौजवान ने दोस्त को वाक़े की आप बीती सुना दी। बताया कश्ती में 85 लोग सवार थे, गुंजाइश सिर्फ 45 की थी। 43 लोग जहाँ वहाँ हुए, 22 जिंदा बचे जो कैंप में हैं। समंदर में 13 दिन रहे। कश्ती में बांध कर तशद्दुद करते और हथौड़े मारते थे। सदर और वज़ीर आज़म का मराकश कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा जिंदा बच जाने वाले दाखिला के करीब कैंप में मौजूद हैं। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो गवर्नर वज़ीर सिंध और दीगर का भी इजहार अफसोस। पाक वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 16 साल बाद मुल्तान में आज से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़। चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीमों की कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं इंग्लैंड सीरीज़ में होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया था। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान। मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू होगा। 3 स्पिनर्स भी शामिल। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है। बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। तो राब्ते हम ना गए, राब्ते सारी बातें हैं। मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बातें पार्टी का मौक़िफ़, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौक़िफ़, जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन हैं हम वो पेश करते हैं। पीटीआई के बड़ों की आर्मी चीफ से मुलाकात। बानी पीटीआई और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक भी कर दी। अजाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा जो भी मुलाकात करता हूँ बानी की हिदायत पर करता हूँ। बैरिस्टर गोहर ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को बानी का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा एतमाद कायम हुआ तो ही सब हो रहा है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात KP में सिक्योरिटी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गोहर ने सियासी मामलात पर बात की कोशिश की। बैरिस्टर गोहर को बताया गया सियासी मामलात पर सियासतदानों से बातचीत की जाए। बातचीत को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मुझे उम्मीद है कि आज का जो है हमें ये जो मीटिंग है ये
इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी, जिस पे पूरे पाकिस्तान की नज़र भी है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। 9 मई और 26 नवंबर पर अलग अलग कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात पढ़कर भी सुनाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कमीशन के TORs भी तजवीज़। कहा गया कमीशन बानी PTI की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। हुकूमत और PTI के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। हुकूमती कमेटी 7 रोज़ में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। PTI के मुतालबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। हुकूमत का PTI के तहरीरी मुतालबात पर दो टोक मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड को झूठ करार दे दिया। कहा चार्टर ऑफ डिमांड का कोई जवाब बनता ही नहीं। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद PTI के एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में हैं। इनके मुतालबात पर दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI के मुतालबात कम और चार्जशीट ज़्यादा है। अपोजिशन के मुतालबे पर उनकी बानी से मुलाकात जल्द हो जाएगी। हुकूमत को मुशावरत के बाद जामे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। एकदम से कुछ नहीं होगा, एक एक इंच आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकन मुज़ाकराती कमेटी और रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हम किसी मोजज़े की उम्मीद नहीं कर रहे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले लगता है लाहौर से कोई तार खींची गई है, ऐसा ना हो कि कोई तार शाख कट जाए। हुकूमत को 7 दिन में मुतालबात का लाजमी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा किसी भी फरीक ने हठधर्मी दिखाई तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का कहना है कोई शक होता तो मुज़ाकरात आगे न बढ़ते। महमूद अजगज़ई ने कहा आइन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। उधर हुकूमत ने PTI के मुतालबात पर मुशावरत के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। जिला कुर्रम में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर फिर हमला। एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हो गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। काफिला 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। हमले के बाद सामान ले जाने वाला काफिला वापस टल चला गया। हमने बहुत जुल्म सितम सहे लेकिन बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था वो आज उन्हें पूछने नहीं आते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तलबा से खिताब। कहा आज कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेल में हैं। मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह किया। तलबा में चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज की आमद पर पिंडाल नारों से गूंज उठा। तालिबात ने मरियम नवाज को नवाज शरीफ और कलसूम नवाज के पोर्ट्रेट से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला पंजाब तालिबात के साथ घुल मिल गईं। तालिबात ने सेल्फियां बनाई। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा 3 करोड़ रुपए तक कर्ज बिला सूद मिलेगा। जंगबंदी माहिदे के बाद भी इसराइली हमलों का सिलसिला थम न सका। बच्चों समेत 81 फ़लस्तीनी शहीद, 188 जख्मी हो गए। इसराइली काबीना से जंगबंदी माहिदे की मंजूरी ना हो सकी। वाइट हाउस का कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक नेतन्याहू के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। उम्मीद है एतवार से जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन बोले जंगबंदी का फ़ौरी निफाज और गज़ा में अबूरी हुकूमत 2 फ़ौरी ज़रूरियात हैं। ब्लिंकन के इज़हार ख़याल के दौरान एक शख्स ने वज़ीर ख़ारिजा को आड़े हाथों ले लिया। उधर हमास का कहना है कि इसराइल गजा में उस जगह को निशाना बना रहा है जहां इसराइल की खातून यरगमाली है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान हमले में शदीद जख्मी। 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद चाकू कमर से निकाल लिया गया।
हालत खतरे से बाहर। भारतीय मीडिया के मुताबिक नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ, बेटे के कमरे में दाखिल होकर 1 करोड़ का मुतालबा किया। मुजाहमत पर अदाकार पर चाकू से कई वार किए, फरार हो गया। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। और गिलगित बल्तिस्तान में गिजर के बालाई इलाके यासीन में 2 रोज़ा सरमाई खेलों का बाकायदा आगाज। आइस हॉकी के मुकाबले होंगे। जीबी के तमाम अजला की दस्ती में हिस्सा ले रही हैं। खवातीन की चाटी में भी शरीक। मकामी फनकारों का ढोल की थाप पर रक्स।